हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हम अपने फिफ्थ लेसन लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल के बारे में पढ़ रहे थे। तो कल की वीडियो में हमने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कशन किया था। 3 पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा, राज्यसभा। तो हम लोकसभा के बारे में कम्प्लीटली पढ़ चुके थे। लोकसभा की क्वालिफिकेशन के बारे में, लोकसभा कब इंडियन पार्लियामेंट में शामिल की गई थी, लोकसभा की मैक्सिमम मेंबर्स संख्या कितनी हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है। तो आज हम राज्यसभा से स्टार्ट करेंगे। राज्यसभा, जिसको अपर हाउस भी कहा जाता है, हाउस ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। राज्यसभा बिकेम द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑन 3 अप्रैल 1952। राज्यसभा इंडियन पार्लियामेंट का हिस्सा बनी थी 3 अप्रैल 1952 को। और लोकसभा के बारे में जैसा कि हमने पढ़ा था, लोकसभा पार्ट कब बनी थी इंडियन पार्लियामेंट का? 17 अप्रैल 1952 को। और राज्यसभा कब बनी थी? 3 अप्रैल 1952 को। और मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो राज्यसभा की 250 होती है और लोकसभा की कितनी होती है इसके कंपैरिजन में? 552। और एट प्रेजेंट राज्यसभा मेंबर्स की जो संख्या है वो कितनी है? 245 मेंबर्स। और अगर लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में कितनी है? 545। 233 मेंबर्स, जो 245 मेंबर्स हैं राज्यसभा के, उसमें से 233 मेंबर्स जो हैं वो विधानसभा द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। और 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। 12 मेंबर्स ऐसे हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। द राज्यसभा एमपीज आर इलेक्टेड फॉर 6 ईयर्स। राज्यसभा एमपीज को 6 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है और लोकसभा के मेंबर्स को 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड फ्रॉम कल्चरल, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल वर्कर, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। इन एरियाज से 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, चाहे वो कल्चरल एरिया से है, लिटरेचर आर्ट से है, साइंस से है, सोशल वर्कर है, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो द राज्यसभा एमपीज आर इलेक्टेड थ्रू द सिस्टम ऑफ एसटीवीज। एसटीवीज का मतलब होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। तो द राज्यसभा एमपीज आर इलेक्टेड, राज्यसभा एमपीज को इलेक्ट किया जाता है कौन से सिस्टम से? एसटीवीज से। इन द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में। राज्यसभा इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को हम पिछले लेसन्स में पढ़ चुके हैं। राज्यसभा इज कंट्रोल्ड बाय द चेयरमैन एंड द चेयरमैन इज वाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा कंट्रोल की जाती है राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा, और चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? हमारा वाइस प्रेसिडेंट। चेयरमैन की बात करते हैं तो एट प्रेजेंट वेंकैया नायडू जो है वो हमारे राज्यसभा चेयरमैन हैं एट प्रेजेंट। डिप्टी चेयरमैन कौन है? डिप्टी चेयरमैन कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। उसके बाद आता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं हम एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इट इज आल्सो नोन एज हैरे सिस्टम। इसको हम एरे सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ये चीजें हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। बिकॉज इट वॉज इंट्रोड्यूस बाई थॉमस एरे। कि इसको एरे सिस्टम के नाम से क्यों मत जाना जाता है? क्योंकि इसको थॉमस एरे ने इंट्रोड्यूस किया था। मशीनरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आर द 2 फेमस बुक्स रिटन बाय द थॉमस एरे। मशीनरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो रिप्रेजेंटेशन है, मशीनरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, और इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, ये 2 फेमस बुक हैं किसकी? थॉमस एरे की, जो एसटीवीज सिस्टम के बारे में लिखी गई हैं। फीचर्स ऑफ एसटीवीज। एसटीवीज की फीचर्स क्या हैं, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम की क्या विशेषताएं हैं? मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी इसमें शामिल की जाती है। ट्रांसफर ऑफ वोट्स, इसमें वोटिंग जो है वो ट्रांसफर की जा सकती है। वन इफेक्टिव वोट एंड मेकिंग ऑफ ए प्रेफरेंस कोटा सिस्टम, सॉरी, वन इफेक्टिव वोट, एक इफेक्टिव वोट होती है एंड मेकिंग ऑफ प्रेफरेंस, और उससे प्रेफरेंस दी जाती है, बनाई जाती है।
कोटा सिस्टम, द नंबर ऑफ वोट्स नेसेसरी फॉर द कैंडिडेट टू विन। कोटा सिस्टम क्या होता है, उसमें एक क्राइटेरिया बना दिया जाता है कि जीतने वाला जो कैंडिडेट होगा उसको मिनिमम इतनी वोट्स तो हासिल करनी ही पड़ेंगी। ये नहीं होगा कि जो मिनिमम वोट होती हैं उससे कम उसको मिले। तो उसके लिए कोटा सिस्टम तैयार किया जाता है कि जीतने वाले कैंडिडेट को कम से कम इतनी वोट्स तो लेनी ही लेनी है। उसके बाद आता है हाउ डज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वर्क्स इन राज्यसभा इलेक्शन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा इलेक्शन में कैसे काम करती है। इन द राज्यसभा इलेक्शन एसटीवीज इज फॉलोड। राज्यसभा इलेक्शन में एसटीवीज को फॉलो किया जाता है। ईच स्टेट हैव इट्स ऑन सीट। प्रत्येक स्टेट के लिए अपनी सीट होती हैं। सीट डिटरमिन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। और राज्यसभा की जो सीट दी जाती हैं स्टेट को वो पॉपुलेशन पर आधारित होती हैं। जितनी पॉपुलेशन होती है उसी के बेस पर उसकी सीट निर्धारित की जाती हैं। राज्यसभा एमपीज आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्यसभा के एमपी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि जो हमारे एमएलएज होते हैं उनके द्वारा मेंबर्स चुने जाते हैं राज्यसभा के। एंड एमपीज ऑफ लोकसभा, लोकसभा के एमपी के द्वारा राज्यसभा मेंबर चुने जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो राज्यसभा मेंबर हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, एमएलए और एमपीज के द्वारा। एमपीज कौन से होंगे, लोकसभा के। एवरी वोटर मार्क्स हिज प्रेफरेंस। प्रत्येक वोटर को प्रेफरेंस मिलती है, उसकी जो वोट है उसकी कीमत होती है। टू गेट, कीमत का मतलब ये नहीं है कि भाई उसको पैसे दिए जाते हैं। कीमत का मतलब ये है कि उसकी वोट की वैल्यू जो है वो वहाँ के एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज उसकी जो वोटिंग है वो निश्चित कर दी जाती है। टू गेट इलेक्टेड द कैंडिडेट शुड गेट द मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स। और गेट इलेक्टेड कैंडिडेट यानी कि कैंडिडेट बनना है, कोई भी कैंडिडेट राज्यसभा मेंबर बनता है तो उसको मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स तो हासिल करना ही पड़ेगा। मान लो किसी भी राज्यसभा मेंबर के लिए निर्धारित कर दी जाती है कि भाई आपको 100 वोट्स लेनी है, तो 100 वोट्स से कम अगर उसकी आती हैं, वैसे वो सबसे ऊपर है लेकिन उसकी 100 वोट से कम रह जाती हैं तो वो उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाता जो उस कैंडिडेट इलेक्ट होने के लिए चाहिए। तो टोटल वोटिंग, टोटल विनर कैंडिडेट्स, तो टोटल वोटिंग देखी जाती है। पर इसको जो निकालने का जो कोटा सिस्टम होता है या फिर जो राज्यसभा मेंबर को चुनने के लिए जो वोटिंग की जाती है उसको कैसे वैल्यू दी जाती है। तो टोटल वोटिंग कितनी हुई उसके अपॉन हम कर देंगे टोटल विनर कैंडिडेट्स प्लस 1। टोटल विनर कैंडिडेट्स प्लस 1, मान लीजिए +1 भी कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए कि टोटल वोटिंग होती है 500 और टोटल विनर कैंडिडेट्स कितने हैं 24, और प्लस में 1 करके हमने क्या कर दिया 25 हो गया, +1 करके तो एक वोट की जो कीमत होती है वो कितनी आ जाएगी, कितनी वैल्यू आ जाएगी उसकी 21 आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम निकाला जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए। तो आप यहाँ तक अपनी बुक से दोबारा रिवाइज करेंगे इसी लेसन को, इस मैटर को जो हमने आज वीडियो में पढ़ा है इस मैटर को आप अपनी टेक्स्ट बुक से दोबारा से लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में जो लाइन टू लाइन मैटर दिया गया है उसका जो थीम है वो मैंने इस वीडियो में करवाया है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।